जय हिंद। मैं रोशन यादव आपके यूट्यूब चैनल आर इंग्लिश डिफेंस अकेडमी पर प्रसाद करता हूं। आज मैं आप लोग के लिए इंग्लिश ग्रामर लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले सिंटैक्स। देखिए, सिंटैक्स जो है यह इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखते हैं हम लोग सिंटैक्स क्या होता है। तो देखिए, सिंटैक्स को हम लोग सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट होता है, यानी ये कहता है कि उचित सब्जेक्ट के अनुसार उचित स्थान पर उचित वर्ब का प्रयोग ही आपका सिंटैक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? सिंटैक्स कहलाता है। जैसे देखिए लिखा गया है, सिंटैक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन विच बी स्टडी द आर्ट ऑफ यूजिंग करेक्ट वर्ब। कहता है कि सिंटैक्स जो है यह इंग्लिश लैंग्वेज का यह एक शाखा है। यह क्या है? शाखा है, जिसमें हम लोग क्रिया के सही सही प्रयोग करने की कला के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी क्रिया का सही प्रयोग करने की कला के बारे में सीखते हैं। देखिए आगे लिखा गया है, रूल्स एंड यूजेज, इसका हम लोग देखेंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे। लिखा गया कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर रहे तो वर्ब भी सदा सिंगुलर आता। यानी जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर आता है, और जब सब्जेक्ट प्लुरल हो तो वर्ब प्लुरल आता। इसमें हमको एक चीज़ और देखना बाबू, कि कोई भी जो मेन वर्ब होता है वह मेन वर्ब हमेशा अपने मूल रूप में प्लुरल होता है। क्या होता है? जिसे हम लोग V1 से संकेत करते हैं। तो लिखा गया सी स्पीक इंग्लिश। तो देखिए यहाँ सी आपको सिंगुलर है। क्या सिंगुलर है? तो इसके साथ वर्ब भी क्या आना चाहिए? सिंगुलर आना चाहिए, जो कि वर्ब क्या लगा हुआ? स्पीक। तो स्पीक यहाँ प्लुरल है। क्या है? क्योंकि कोई भी मेन वर्ब जो होता है वो अपने मूल अवस्था में प्लुरल होता है, यानी उसे सिंगुलर बनाने के लिए उसके अंदर यस या यस लगाएंगे। तो जब यस लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? सिंगुलर। तो ये मेरा सेंटेंस सही हो जाएगा। सेंटेंस बी में लिखा गया है, मोहन प्ले क्रिकेट। तो देखिए मोहन है क्या? सिंगुलर है। तो वर्ब भी क्या आना चाहिए? सिंगुलर, जो कि वर्ब प्लुरल है, यानी प्ले को प्लेज करेंगे तो क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। तो मेरा क्या, ये सेंटेंस सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं, कॉन्सेप्ट अगला लिखा गया है कि जब सब्जेक्ट प्लुरल रहे तो इसके साथ वर्ब भी प्लुरल आता है। इसे लिखा गया है, द कैटल ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो बताइए तो बाबू, कैटल जो होता है ना, एक कैटल मवेशी है। क्या है? मवेशी, जो कि देखने में सिंगुलर लगता है लेकिन इसमें वास्तव में प्लुरल होता है। जैसे कैटल, पीपल, जेंट्री, पिजेंट्री, कवेलरी, इलेक्टोरेट, ये सभी नाउन होता है जो देखने में सिंगुलर लगता है लेकिन वास्तव में प्लुरल होता है। इसीलिए इसे प्लुरल समझकर इसके साथ कैसा भाव लगेगा? प्लुरल लिनियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला। अगला आपको लिखा गया क्वेश्चन नंबर सी में। बी में देखिए लिखा गया, द बॉयज ऑफ नवादा वेरी लेबोरियस। तो देखिए द बॉयज यहाँ लिखा गया बाबू, तो यहाँ रियल सब्जेक्ट आपका क्या होता है? द बॉयज होता है। क्योंकि जब किसी नाउन को किसी प्रीपोजिशन के द्वारा जोड़ दिया जाए तो प्रीपोजिशन ऑफ के पहले आने वाला ही आपका रियल सब्जेक्ट होता है। तो प्रीपोजिशन ऑफ के पहले क्या आया? द बॉयज आया है। तब वर्ब मेरा लगेगा द बॉयज के अकॉर्डिंग। तो द बॉयज क्या है? प्लुरल है। तब वर्ब क्या लगेगा? आर लगेगा, यानी मेरा आर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग अगला कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट में लिखा गया है कि साधारणतः यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हो तो इन्हें प्लुरल समझकर प्लुरल वर्ब दिया जाता। यानी जब किसी दो सिंगुलर सब्जेक्ट को एंड से जोड़ दे, किससे जोड़ दे? एंड से, तो इसे प्लुरल समझकर प्लुरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ जो रीड्स लगाए तो आपका सिंगुलर है ना, क्योंकि किसी मेन वर्ब के अंत में एस या ई एस लगाकर क्या बनाया जाता है? सिंगुलर बनाया जाता है। ये तो आपका सिंगुलर गलत है, यानी क्या होना चाहिए? प्लुरल होना चाहिए ना। यानी सही होगा मेरा, राकेश एंड अनीस रीड मैथमेटिक्स। यानी राकेश और अनीस क्या पढ़ता है? मैथमेटिक्स पढ़ता है। चलिए देखते हैं हम लोग अगला कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लिखा गया कि यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट आपस में एंड से जुड़े हो और यदि ये पेयर में आते हैं तो इन्हें सिंगुलर समझकर सिंगुलर वर्ब दिया जाता। यानी वैसा नाउन जो एंड से तो जुड़ा हो लेकिन वह सदा पेयर में प्रयोग किया जाता है, यानी जोड़े में प्रयोग किया जाता है, तो वैसे नाउन को सिंगुलर समझकर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते। जैसे आप बताइए, ब्रेड एंड बटर अ गुड ब्रेकफास्ट। यानी रोटी और मक्खन को क्या करता है? खाता है, उसका एक अच्छा नाश्ता है। तो बताइए, रोटी और मक्खन एक साथ खाया जाता है कि नहीं? देखते हैं, रोटी में मक्खन को लपेट दिया जाता है, उसके बाद खाते हैं। तो जब ये
पेयर में प्रयोग किया जाए तो इसे सिंगुलर समझकर सिंगुलर वर्ब लगेगा, यानी वर्ब मेरा क्या हो जाएगा, इज। लेकिन यहाँ देखिए कॉन्सेप्ट क्या और क्या कहता है कि ऐसे नाउन को एंड से तो जोड़ दिया जाए, लेकिन वो दोनों का प्रयोग कहीं अलग रूप में किया जाए। जैसे लिखते हैं ब्रेड एंड बटर, और यहाँ हम लिख देंगे सोल्ड। क्या लिखेंगे, सोल्ड। तो सोल्ड मीन्स क्या होता है, सेल मतलब बिकना, और उसी का भीतरी सोल्ड हो जाएगा। तो बताइए अब ईज होगा कि आर, यहाँ अब मेरा आर होगा, क्योंकि लिखेंगे कि ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड, मतलब ब्रेड और बटर बिक गया है। तो ऐसा थोड़ी हो कि ब्रेड और बटर एक साथ बिकता है। अगर कोई दुकानदार है जो ब्रेड और बटर दोनों बेचता है तब ब्रेड किसी और ग्राहक को देता है, बटर कोई और ग्राहक ले जाता है। ऐसा थोड़ी हो कि जो ग्राहक ब्रेड लेगा उसको बटर भी देता है, ऐसा नहीं होता ना। इसीलिए इसे प्लूरल समझकर प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, लेकिन जब ये पेयर में प्रयोग किया जाए तो इसे सिंगुलर समझकर सिंगुलर वर्ब। चलिए लिखा गया अगला रूल, अगला कॉन्सेप्ट आपका है, लिखा है स्लो एंड स्टडी। तो देखिए स्लो एंड स्टडी, तो स्लो एंड स्टडी हमेशा एक साथ प्रयोग होता है, इसीलिए इसी के साथ कैसा वर्ब लगेगा, सिंगुलर। तो मेरा सिंगुलर वर्ब कौन होता है, बीन्स होगा। चलिए देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 5। इसमें लिखा गया है कि ध्यान रहे यदि दो सब्जेक्ट्स एज वेल एज, along with and not, rather than, like, in addition to, together with, accompanied by, except, etc से जुड़े हो तो आने वाला वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आता। ये बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि जब दो सब्जेक्ट लिखा रहे और दोनों को ए सभी पद से जोड़ दिया जाए, यानी जो आपको ऊपर दिया गया है, तब वर्ब का प्रयोग सदा फर्स्ट के अनुसार करेंगे। से लिखा गया मेरा एग्जाम्पल नंबर ए में, ही एज वेल एज हिज चिल्ड्रेन। तो देखिए यहाँ एज वेल एज से जोड़ दिया गया है, तब वर्ब का प्रयोग किसके अनुसार करेंगे, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार। तो मेरा फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, ही, जो कि सिंगुलर है, अतः इसके साथ क्या लगेगा, इज हो जाएगा। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल बी, क्या लिखा गया, लिखा गया द थीप एंड नॉट हिज सन्स गिल्टी। तो देखिए बाबू मेरा फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, द थीप है, जो कि क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ आने वाला वर्ब सिंगुलर है, यानी मेरा आंसर क्या हो जाएगा, बाज हो जाएगा। देखिए अगला कॉन्सेप्ट लिखा गया है कि यदि दो सब्जेक्ट्स और नोर, आइदर और, नाइदर नोर, नोट ओनली बट आल्सो से जुड़ा हो तो वर्ब सदा सेकेंड सब्जेक्ट के अनुसार करते। किसके अनुसार करते हैं, सेकेंड सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, लिखा गया आइदर ही और आई। तो देखिए आइदर और से जोड़ दिया ना, तो जब भी आइदर और से जोड़े तो वर्ब का प्रयोग किसके अनुसार करते हैं, सेकंड के अनुसार। तो लिखा गया आइदर ही और आई गिल्टी। तो मेरा सेकंड सब्जेक्ट क्या आई है, तो आई के साथ क्या लगेगा, आई एम लगेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी, लिखा गया आइदर द फादर और द सन्स टू ब्लेम। तो देखिए वर्ब का प्रयोग हम लोग किसके साथ करेंगे, सेकंड के अनुसार। तो सेकंड मेरा क्या है, द सन्स, जो कि प्लूरल है, था इसके साथ कैसा और प्लूरल वर्ब लगेगा, यानी आर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी में लिखा गया है नोट ओनली द स्टूडेंट बट आल्सो द टीचर्स रिस्पॉन्सिबल। तो देखिए वर्ब का प्रयोग सदा सेकंड के अनुसार, सेकंड मेरा क्या है, प्लूरल है, अतः इसके साथ वर्ब क्या लगेगा, आर हो जाएगा। चलिए अगला कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 7। देखिए बाबू कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इस कॉन्सेप्ट को देखिए, लिखा गया कि जब मोस्ट रहे, क्या रहे, मोस्ट हो, और उसके बाद आने वाला नाउन सदा अनकाउंटेबल हो। नाउन कैसा रहे, अनकाउंटेबल हो, तो उसके साथ आने वाला वर्ब सदा सिंगुलर होता। यानी मोस्ट ऑफ हो और उस मोस्ट ऑफ के बाद आने वाला नाउन अनकाउंटेबल हो तो वर्ब सदा सिंगुलर होता। जैसे देखिए एग्जाम्पल में लिखा गया है मोस्ट ऑफ द राइस आर बॉइल्ड इन द किचन, मतलब बहुतों सारे चावल कहाँ है, किचन में उबला हुआ है। तब देखिए कम कहें, थोड़ा कहें, ज़्यादा कहें, चावल सदा अनकाउंटेबल होता है, इसीलिए इसके साथ कैसा वर्ब लगेगा, सिंगुलर वर्ब ना, यानी आर मेरा गलती है, यानी आर नहीं क्या लगेगा, इज लगेगा। देखिए अगला कॉन्सेप्ट है बाबू कि जब आपको मोस्ट ऑफ लिखा रहे, क्या लिखा रहे, मोस्ट ऑफ लिखा हो और उस मोस्ट ऑफ के बाद आने वाला नाउन अनकाउंटेबल नहीं बल्कि प्लूरल काउंटेबल, जिसे हम लोग संक्षिप्त लिखते PCM,
P मतलब होता है प्लूरल, C फॉर काउंटेबल, N फॉर नाउन। यानी जब मोस्ट ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल हो तो उसके बाद आने वाला वर्ब भी सदा प्लूरल होता। क्या होता है? प्लूरल होता है। देखते हैं एग्जाम्पल। लिखा गया मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो देखिए मेरा क्या लिखा गया? मोस्ट ऑफ। अब मोस्ट ऑफ के बाद नाउन काउंटेबल है, तो जब मोस्ट ऑफ के बाद नाउन काउंटेबल रहे तो वह नाउन सदा प्लूरल काउंटेबल होता है। क्या होता है? प्लूरल काउंटेबल। जब नाउन सदा प्लूरल काउंटेबल नाउन रहे तब वर्ब भी कैसा लगेगा? प्लूरल लगेगा। यानी वर्ब मेरा क्या हो जाएगा? हैव हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं कॉन्सेप्ट कि जब लिखा रहे ए नंबर ऑफ। क्या लिखा रहे? ए नंबर ऑफ। तो देखिए जब ए नंबर ऑफ लिखा रहे तो इस अवस्था में इसका अर्थ क्या होता है? बहुत होता है। इसका अर्थ क्या होता है? बहुत होता है। और जब ए नंबर ऑफ लिखा रहे तो इसके बाद आने वाला नाउन काउंटेबल होता है, लेकिन वह नाउन प्लूरल काउंटेबल होगा, क्योंकि नंबर ऑफ का अर्थ क्या होता है? बहुत होता है। क्या होता है? बहुत होता है। तो जब नाउन प्लूरल होगा तो वर्ब भी क्या लगेगा? प्लूरल लगेगा। वर्ब होगा प्लूरल। देखिए देखते हैं एग्जाम्पल। लिखा गया ए नंबर ऑफ बॉयज गोइंग टू पटना। मतलब बहुतों सारे लड़का कहाँ जा रहा है? पटना जा रहा है। तो देखिए ए नंबर ऑफ आया, तो ये नंबर ऑफ के बाद नाउन क्या? प्लूरल होना चाहिए, वो भी सही है। तब वर्ब भी मेरा क्या लगेगा? प्लूरल लगेगा, क्योंकि जब ये नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन काउंटेबल हो तो नाउन प्लूरल काउंटेबल होता है, अब वर्ब भी सदा प्लूरल लगता। चलिए हम लोग देखते हैं रूल नंबर 10 में। अगला कॉन्सेप्ट में लिखा गया है कि जब वाक्य का सब्जेक्ट द नंबर ऑफ रहे। क्या रहे? द नंबर ऑफ। तो देखिए जब द नंबर ऑफ लिखा रहे तो इसका अर्थ होता है बहुत नहीं बल्कि संख्या होता है। क्या होता है? संख्या। यानी जब द नंबर ऑफ लिखा रहे तो इसका अर्थ संख्या होता है। और जब द नंबर ऑफ लिखा रहे तो इसके बाद नाउन तो काउंटेबल आता है, लेकिन वह नाउन अभी प्लूरल काउंटेबल तो होगा, लेकिन वर्ब सदा सिंगुलर लगेगा। वर्ब सदा क्या लगेगा? सिंगुलर लगेगा। इसे लिखा गया है एग्जाम्पल में द नंबर ऑफ बॉयज 50। तो मतलब ईज होगा क्या? क्योंकि द नंबर ऑफ आया है तो द नंबर ऑफ के बाद नाउन क्या है? प्लूरल है। सही बात है, लेकिन वर्ब सदा क्या लगता है? सिंगुलर। यानी बोल रहा है कि लड़का जो है 50 की संख्या में है। कितने की संख्या में है? ये लड़का जो आपके पास है लड़का 50 की संख्या में है। चलिए आज की सेशन में यही समाप्त करता हूँ। अगर इसमें किसी प्रकार की अगर आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।